तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 9 ग्रहों के कौन-कौन से रोग होते हैं। पूरा विस्तार में समझाऊँगा, वीडियो लंबी होगी। और इसके लिए मैंने देखो जी काफ़ी बुक्स की मदद ली हुई है। ज्योतिष रोग, ये 2 भाग है, इस बुक्स की मदद ली हुई है मैंने, आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। कृष्ण कुमार की बुक्स है ये। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार, डॉक्टर सुखदेव, चिकित्सा ज्योतिष, रोग निवारण, ज्योतिष रोग निवारण। इसके अलावा देखो जी मेरा जो कई सालों का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से भी आपको मैं बताऊँगा कि 9 ग्रहों के कौन से रोग होते हैं। ये 3 चैप्टर होंगे, 3 वीडियो बनेंगी। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि 9 ग्रहों से जुड़े कौन से रोग हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि 12 ग्रहों से कौन से रोग देखे जाते हैं। और उसके बाद होगा 12 राशियों से कौन से रोग देखे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के कौन से रोग होते हैं। सूर्य ग्रह के लिए देखो जो इसका जो पहला रोग है वो है दाहिनी आँख। अगर आपको दाहिनी आँख में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी रोशनी कम है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो ये सूर्य का रोग है। इसके अलावा हृदय रोग, प्रबल, मतलब किसी बंदे को अगर हार्ट संबंधी दिक्कत आ रही है, प्रबल उसका कारक सूर्य है, क्योंकि हृदय रोग जो होता है वो सूर्य से जुड़ा रोग है। इसके अलावा देखो जी हृदय चंद्रमा से भी देखा जाता है, क्योंकि जो कर्क राशि है उसका ये रोग होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, राशियों के भी रोग होते हैं कि किस राशि से कौन सा रोग देखा जाता है। हृदय रोग कर्क राशि से भी देखा जाता है, और इसका जो कारक है वो है सूर्य। चंद्रमा भी इसका कारक है वैसे। तो दाहिनी आंख हो गया, हृदय रोग, अगर आपको हृदय संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, आपकी दिल की धड़कन कम ज़्यादा है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी हृदय को लेके, तो ये सूर्य का रोग है। इसके अलावा देखो जी आगे है हड्डी का रोग। अगर हड्डियों संबंधी कोई आपको दिक्कत आ रही है, हड्डी आपकी कमज़ोर है, कोई भी हड्डियां का जो रोग है, या हड्डी टूट रही है, तो ये सूर्य का रोग है। मस्तक रोग, मस्तक में आपको दिक्कत आ रही है कोई भी, जो जैसे कहते हैं माइग्रेन का जो रोग होता है मस्तक वाला, ये सूर्य का रोग है। मस्तक रोग वैसे ये मंगल का भी रोग है, क्योंकि जो मेष राशि है, जिसमें मैंने बोला राशियों के भी रोग होते हैं, तो मेष राशि क्योंकि मंगल की राशि है, तो ये कुछ मात्रा में से हम मंगल से भी जोड़ते हैं। जो मस्तक रोग होता है सूर्य का भी रोग है, लेकिन प्रबल सूर्य का है। मंगल भी कुछ कंडीशनों में देखना पड़ता है। सिर में दर्द होना, ये सूर्य का रोग है। गंजापन हो जाना, रक्तचाप होना, उदर रोग होना, पेट का कारक है ये। उदर रोग जैसे खासकर नाभि के नीचे का, वैसे तो कुछ उदर रोग कई ग्रहों से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि पेट में काफी भाग होते हैं, तो नाभि के नीचे या कोक में पीड़ा होना, तो नाभि के नीचे अगर आपको दर्द है, कोई दिक्कत है, वो सूर्य का रोग है। पित्त विकार, अग्नि, क्योंकि सूर्य अग्नि कारक है, तो अग्नि से जुड़ा कोई रोग है। शरीर में जैसे जलन होना, तो ये जलन जो होती है ये सूर्य का रोग होता है। मिर्गी पड़ना, लू लगना, जैसे धूप में ज़्यादा जो हम खड़ते हैं तो लू लग जाता है, वो सूर्य का रोग है। माइग्रेन हो गया, बुखार आना, दाद खाज खुजली, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सूर्य के रोग हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी इसके वैसे रोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मेन मेन आपको रोगों के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं कि इसके जुड़े कौन से रोग हैं। तो चंद्रमा देखो जी मन का कारक होता है। जितने भी मानसिक रोग हैं वो चंद्रमा के जुड़े रोग हैं। तो चंद्रमा का जो पहला रोग है मन से जुड़ा, जैसे मैंने बोला मानसिक रोग, कोई भी मानसिक, क्योंकि मानसिक रोग भी कई प्रकार के होते हैं, तो मानसिक रोग जितने भी हैं चंद्रमा से जुड़े रोग हैं। इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि पानी का कारक है, तो शरीर में अगर आपके पानी की कमी हो रही है, या आपके शरीर में किसी भाग में पानी भर गया है, तो ये चंद्रमा का रोग है। लेट्स की वो जो पीरियड में अगर कोई दिक्कत आती है, तो ये चंद्रमा का रोग है। पीरियड ज़्यादा जल्दी आ जाना या देरी से आना, ये जो भी दिक्कतें हैं चंद्रमा की वजह से होती हैं। बच्चेदानी का रोग, वैसे देखो जी बच्चेदानी का जो रोग है, क्योंकि ये शुक्र का भी रोग होता है, लेकिन ये चंद्रमा का भी रोग है। कुछ कंडीशनें होती हैं, तो दोनों से जुड़ा ये रोग है, बच्चेदानी का जो रोग है। और फेफड़े हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बोला क्योंकि कर्क राशि जो है वहाँ से फेफड़े देखे जाते हैं, तो इसलिए ये चंद्रमा का भी रोग है, फेफड़े का जो रोग है। इसके अलावा बाई आंख हो गया, सूर्य का देखो जी मैंने बोला दाहिनी जो आंख है वो सूर्य का रोग है। दाहिनी आंख में कोई दिक्कत है सूर्य का है, और बाईं आंख में अगर आपकी दिक्कत आ रही, कोई भी दिक्कत है, चाहे उसकी रोशनी कम है, चाहे वहां पे चोट लगी है, कोई भी दिक्कत है बाईं आंख को लेके, तो ये चंद्रमा की वजह से है। खांसी जुकाम हो रहा है, या सर्दी ज़्यादा लगती है आपको, ये भी चंद्रमा की वजह से होता है। खासकर अगर चंद्रमा छठे घर में हो, लग्न में बैठा हो, ऐसी दिक्कतें आती हैं। नींद कम आना या ज़्यादा आना, ये भी चंद्रमा का रोग है। कईयों को होता है कि नींद कम आती है या ज़्यादा आती है, निंद्रा रोग जिसे कहते हैं, तो चंद्रमा का रोग है। अगर ऐसी दिक्कत है आप समझ लीजिए चंद्रमा की वजह से है। पीलिया हो रहा है किसी को, चंद्रमा का रोग है। सतन रोग होता है, ये भी चंद्रमा। आलस आना, श्वास रोग हो गया,
नाक से संबंधित कोई दिक्कत है, चंद्रमा की वजह से है। दामा होना, हैजा होना, उल्टी आने को दिल करना, अस्थमा होना, चंद्रमा का रोग है। गुर्दे की कोई बीमारी हो गया, गुर्दे की बीमारी वैसे देखो जी और भी ग्रहों से जोड़ी जाती है, क्योंकि गुर्दे के भी कई रोग होते हैं। जैसे गुर्दे में अगर किसी की पत्थरी है तो वो वहां पे शुक्र का रोग हो जाता है। कफ होना, पागलपन होना, क्योंकि मन का कारक है। जो मानसिक जो रोग होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पागलपन से जुड़ा होता है। जो पागल लोग होते हैं, पागलपन होना, ये चंद्रमा का रोग है। वैसे पागलपन देखो जी और भी ग्रहों से जोड़ा जाता है, जैसे कि राहु का भी रोग हो गया है, ये राहु केतु, इनसे भी ये देखते हैं। क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसी ही दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होती है। हृदय रोग हो गया, जैसे मैंने बोला कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि से हृदय देखा जाता है। ये सूर्य का भी रोग मैंने भी बोला था, ये चंद्रमा का भी रोग है, हृदय। पेचिस हो गया, जलोदर हो गया, पानी भर जाना, मति भ्रम रोग, इसके अलावा टीबी हो गया। तो इसके अलावा देखो जी इनसे और भी आप रोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि मानसिक रोग मैंने बोला कई प्रकार के रोग हैं, पानी से जुड़े भी कई रोग होते हैं शरीर में। तो ये मेन मेन रोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देखो जी रक्त का कारक है, रक्त का प्रबल प्रबल कारक है मंगल, क्योंकि मंगल है लाल रंग का, रक्त होता है लाल रंग का। तो चीजें जोड़नी होती हैं। तो अगर किसी जातक को रक्त संबंधी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो ये मंगल का रोग है। जैसे कि देखो जी रक्त विकार, कोई भी रक्त विकार जैसी दिक्कत आना, खून में खून की कमी होना, ऐसी दिक्कतें अगर आ रही हैं मंगल की वजह से है। या नाक से खून बहना, दुर्घटना, या दुर्घटना अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया वहां पे खून बह रहा है तो ये मंगल से हम जोड़ सकते हैं। या किसी के ऊपर हमला हुआ, शस्त्र के द्वारा हमला होता है, रक्त बहता है, वहां पे भी ये मंगल का रोग है। सिर व मस्तक के रोग, क्योंकि देखो जी ये सूर्य के भी रोग हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों है सिर व मस्तक, कारण क्योंकि जो मेष राशि है उससे सर देखा जाता है, मस्तक देखा जाता है, तो इसलिए ये जो रोग हैं ये मंगल से भी जुड़े देखे जाते हैं, सर व मस्तक। अगर मतलब मेष राशि पीड़ित है किसी की, मेष राशि में कोई पापी ग्रह बैठा है, शनि बैठा है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। या मंगल बैठा है, पीड़ित बैठा है, तो ये दिक्कतें आएंगी, सर व मस्तक में रोग होते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप जैसी कोई भी दिक्कतें हैं, उच्च रक्तचाप, ये मंगल के रोग हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला खून संबंधी कोई भी दिक्कतें हैं वो मंगल से जुड़े रोग हैं। फोड़े फुंसी होना, गांठ बन जाना, ये भी मंगल का रोग है। कैंसर हो जाना, कैंसर कैंसर का वैसे प्रबल कारक शनि है, मतलब किसी को अगर कैंसर हुआ है वो देखो जी प्रबल कारक शनि है। लेकिन कुछ कंडीशनों में मंगल से भी देखना पड़ता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। तो जैसे ट्यूमर बन जाता है, वो जो गांठ होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर हो चुका है। क्योंकि जो गांठ बन गई तो मंगल बन गया, लेकिन जो कैंसर निकल के आया है वो शनि का रोग हो जाएगा। बवासीर होना ये भी मंगल का रोग है। अल्सर होना, चेचक होना, खासकर अगर मंगल पहले घर में बैठा होता है, नीच का चेचक होता है, ऐसे लोगों को चेचक के शिकार होते हैं। मांसपेशियों की पीड़ा, सर्जरी, ऑपरेशन का प्रबल कारक है। किसी को ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होगा, या ऑपरेशन हुआ है किसी का, तो मंगल की वजह से होता है ये। क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक राशि देखो जी मंगल की राशि, इनसे जो जुड़े कुछ रोग हैं वो भी मंगल के रोग हैं। जलना, कटना, गिरना, कुष्ठ रोग होना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जैसे प्लेटलेट में ज्यादातर आपने देखा होगा प्लेटलेट कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, ये मंगल के रोग हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है समझ लो मंगल आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है। प्लेटलेट कईयों के बहुत ज्यादा कम होते हैं, कम ही रहते हैं प्लेटलेट, तो मंगल की वजह से ये रोग है। मन में क्रोध आना, क्रोध व हिंसा की वृद्धि होना, किसी को लेकर मन में बहुत ज्यादा क्रोध आता है आपका, हिंसा आती है, तो ये मंगल की वजह से है। खाज खुजली, दुर्घटना, दुर्घटना का प्रबल कारक मंगल है। छठे घर में बैठा है, लगन में नीच का बैठा है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चोट वगैरह लगती रहती है, एक्सीडेंट दुर्घटना देखो जी ऐसे नहीं कि वो वाहन से हो, किसी भी प्रकार से मतलब दुर्घटना होना आपके साथ, तो ये मंगल से जुड़ी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बुध की बात करते हैं। तो बुध की अगर देखो जी बात करें, बुध ग्रह जो है वो त्वचा, वाणी और बुद्धि का कारक है। पहले इस चीज को समझो आप, त्वचा, वाणी और बुद्धि। अगर इन तीनों तीनों से जुड़ा कोई आपको दिक्कत आ रही, मतलब त्वचा संबंधी दिक्कत है जैसे कि दाद, खाज, खुजली, तो ये बुध का रोग है। वाणी से कोई जुड़ी दिक्कत है, वाणी मतलब किसी को, जैसे कि वाणी कोई भी दोष हो सकता है, वाणी दोष, जैसे कि कोई आदमी गूंगा है या तोतला है, या उसकी बोलने की स्किल अच्छी नहीं है, तो ये बुध के रोग होते हैं। कोई भी वाणी से जुड़ा कोई भी रोग है, बोलने का उसको मतलब पता नहीं है, या बोलने या वाणी दोष है, गाली गलौज जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध पीड़ित होता है। तो त्वचा संबंधी त्वचा, वाणी और बुद्धि, बुद्धि मतलब
अगर वो मंद बुद्धि है, पागलपन है, मतलब कुछ लोग पागल होते हैं, तो ये वही बुध की वजह से होता है। मतलब ऐसे लोगों का जो बुध है वो नीच का होगा या पीड़ित होगा, छठे 8वें 12वें घर में होगा। तो वाणी दोष हो गया, गूंगा तोतला, दाद होना, चमड़ी के ऊपर खाज खुजली होना, फुंसी होना, फोड़े या कुष्ठ रोग होना, चर्म, खासकर चर्म रोग। चर्म रोग देखो जी बुध की वजह से होता है। मंद बुद्धि, जो मतलब जिनका ज्यादा बुद्धि ज्यादा तेज नहीं होती, तो बुध की वजह से वो पीड़ित होते हैं। पागलपन होना, हिस्टीरिया, कान के रोग, क्योंकि बुध देखो जी नाक कान का कारक है। नाक, कान, कान के रोग, जितने भी कान के रोग हैं बुध की वजह से हैं। बहरापन, क्योंकि कान के रोग क्या है, बहरापन, कम सुनाई देना। तंत्रिका संबंधी रोग हो गया, चक्कर आना, याददाश्त की कमी, बोलने की दिक्कत होना बुध की वजह से। जीभ के रोग हो गया, जीभ मिचलाना, दांत कमजोर हो जाना। और इसके अलावा दांत के वैसे रोग शनि से भी जोड़े जाते हैं, शनि के भी रोग हैं। नाक के रोग हो गया, जैसे मैंने बोला नाक का नाक हो गया, गला हो गया। गला देखो जी वैसे शुक्र का भी रोग है, क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे देखो जी आपने ये देखना है, अगर मान लो आपकी बुध की दशा चल रही है, बुध आपका पीड़ित है, तो गले का रोग है, वहां पे थोड़ा सा अपनी चीजों को देखना होता है। बुध की दशा है, बुध आपका पीड़ित है, तो गले की दिक्कत है, समझ लो बुध की वजह से ये दिक्कत आ रही है। सफेद दाग होना, नपुंसकता, क्योंकि बुध नपुंसक है, तो नपुंसकता आ रही है। दौरे पड़ना, ये भी बुध की वजह से है। और भी इसके अलावा बुध के काफी रोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन मैंने रोग बताए आपको। गुरु ग्रह देखो जी, जो गुरु ग्रह है वो है कफ का कारक। कफ हो गया, कफ, वसा, चर्बी का कारक है। अगर इनसे जुड़ा कोई रोग है, जैसे चर्बी से जुड़ा कोई रोग है, कोई बंदा मोटा है या उसको चर्बी ज्यादा उसके शरीर में, तो गुरु की वजह से है। जब भी गुरु लग्न में बैठता है पीड़ित होके, गुरु जब लग्न में पीड़ित होता है किसी पापी ग्रह से, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला गुरु चर्बी का कारक है। तो गुरु का जो रोग है, जिगर से संबंधी कोई रोग है, लीवर जैसे, तो गुरु की वजह से है। पित्त, कोख हो गया, गाल ब्लैडर जो कहते हैं, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, इनसे जुड़ा कोई रोग हो गया। देह में मोटापा, जो बंदे मोटे हैं कहीं ना कहीं उनका गुरु पीड़ित होता है, जो उनके ऊपर गुरु की दशा जरूर होती है, जो उनका गुरु लगन में बैठा होगा। खासकर गुरु लगन में जब होता है, ऐसे लोग मोटे होते हैं। अगर गुरु पीड़ित हो लगन में, खाली ऐसे नहीं, ये नहीं कि गुरु लगन में बैठा है तो मोटा होगा बंदा, नहीं, पीड़ित होना चाहिए गुरु। वहां पे अगर पीड़ित है या नीच का बैठा है या शत्रु राशि में है, तो ऐसे लोग मोटे होते हैं। मोटापे के रोग हो गए, जितने भी मोटापे के रोग हैं, चर्बी से जुड़ा कोई रोग है, गुरु का रोग है। मधुमेह, डायबिटीज, ये रोग देखो जी शुक्र का भी रोग है और गुरु का भी रोग है। कुछ कंडीशनें होती हैं, दोनों से जुड़ा ये रोग है, मधुमेह, डायबिटीज, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज शुक्र का रोग है। गैस बनती, पेट में अगर आपकी गैस बनती है, तो ये गुरु ग्रह की वजह से है। कान के रोग हो गया, अभी जैसे मैंने बोला था कि बुध का जो रोग है वो कान से जुड़ा रोग होता है, लेकिन यहाँ पे देखो जी मैंने जैसे बोला कुछ कंडीशनें होती हैं यहाँ पे। कान के जो रोग होते हैं, जब बहरापन, ये गुरु से भी देखना पड़ता है। खासकर वैसे तो प्रबल कारक बुध है इसका, कान का रोग अगर किसी को है, बहरापन है, वो प्रबल कारक बुध की वजह से होता है। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कंडीशनें होती हैं, गुरु को भी देखना पड़ता है। गुर्दे का रोग हो गया, पीलिया होना, बदहजमी, पीलिया जैसे मैंने चंद्रमा का भी रोग बोला है, लेकिन ये गुरु का भी है। बदहजमी होना, बदहजमी जैसे कि मतलब कब्ज रहना, पूरी तरह से आपका खाना ना पच पाना, पेट फूलना, पेट पेट में फोड़ा कईयों को होता है, तो ये गुरु की वजह से होता है। अब देखो जी शनि की बात करते हैं। शनि के जो रोग होते हैं, देखो जी शनि के जो रोग होते हैं लंबे रोग होते हैं। और शनि खासकर जो पैरों पैरों से टांग से, ऐसे जो रोग हैं वो शनि के रोग हैं। मतलब पैरों में कोई दिक्कत है या टांगों में कोई दिक्कत है, तो शनि की वजह से होते हैं। तो देखो पहला रोग है इसका हाथी पांव। मतलब जो पैर आपने देखे होंगे बड़े बड़े होते हैं, कईयों के पैर फूल जाते हैं, हाथी पांव जिसे कहते हैं, तो ये शनि की वजह से है। ट्यूमर, गांठ बन जाना, फोड़ा, शनि की वजह से है। कैंसर, प्रबल कार, किसी भी प्रकार का कैंसर जो है शनि की वजह से होता है। विकलांग हो जाना, मतलब कोई इंसान सही सही था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका कोई पैर काटना पड़ा, टांग काटनी पड़ी, ये शनि की वजह से होता है। तो विकलांग हो जाना, या बचपन से कोई विकलांग है, शनि की वजह से होता है ये रोग। टांगों में पीड़ा होना, शनि की वजह से। जोड़ों का दर्द, वात रोग होना, बालों के जो रोग होते हैं, गंजापन हो जाना, बाल झड़ने, शनि की वजह से होते हैं। बालों में कोई दिक्कत आपके आ रही है, जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं, गंजापन आ रहा है, शनि की वजह से है। कहीं ना कहीं शनि आपका पीड़ तो जरूर होगा।
या शनि की दशा होती है। घुटने का दर्द, प्रबल कारक देखो जी, घुटने में अगर दर्द है शनि की वजह से, कारण क्योंकि जो मकर राशि है उस वहां से घुटने देखे जाते हैं। तो घुटने का दर्द किसी को है शनि की वजह से है। लकवा हो जाना, किसी को लकवा मार जाना शनि की वजह से होता है। जहाँ ऐसे लोगों के ऊपर साढ़े सती, मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के ऊपर जहाँ तो साढ़े सती चलती है, ऐसे जिनको लोग लकवा मानता है उनके ऊपर जहाँ तो शनि की दशा होती है वहां पे शनि पीड़ित होता है, दशा चलती है तो लकवा मार जाता है। टीबी हो जाना, नाड़ी तंत्र, वायु विकार, दांत के रोग, पुराने रोग, लंपे रोग, थकान होना, गठिया रोग होना, अंगों की हानि होना, अंग कट जाना। कहीं क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ और किसी अंग को काटना पड़ता है, तो शनि की वजह से होता है। खट्टी डकारें आना, कठिनता से पहचान में आने वाले रोग, जिनकी पहचान ही ना हो पाए कि रोग है कौन सा, किसकी वजह से हुआ है। टांग या पैरों के रोग, जितने भी देखो जी टांग के रोग हैं या पैरों में आपके कोई भी रोग आ रहा है, शनि की वजह से आ रहा है। पैर में फोड़ा हो जाना, पैर में चोट लग जाना या टांगों में चोट लग जाना, ये शनि की वजह से होता है, दिक्कत आती है। तो अगर देखो जी शुक्र की बात करें, शुक्र देखो जी ज्यादातर लोगों को पता होगा, शुक्र के जो रोग होते हैं वो जितने भी हमारे गुप्त अंग हैं, गुप्त अंगों से जुड़ा कोई भी जो रोग है वो शुक्र की वजह से होता है। तो सभी प्रकार के जौन रोग जो हैं शुक्र की वजह से हैं। मूत्र संबंधी कोई भी रोग, आपको मूत्र संबंधी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र की वजह से है। वीर्य, वीर्य का जो रोग होता है शुक्र की वजह से है। नपुंसकता आना, ये भी शुक्र की वजह से है। सुजाक हो गया, प्रजनन अंग हो गया, जितने भी हमारे गुप्त अंग हैं उनसे जुड़ा रोग शुक्र की वजह से है। गुप्त रोग हो गया, कोई भी गुप्त रोग हो गया, चाहे एड्स होना, कोई भी जो रोग है गुप्त रोग, पेशाब में चाहे शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह हो, चाहे प्रमेह हो, मधुमेह हो, बवासीर जैसे कहते हैं, ये शुक्र की वजह से है। काम वासना, किसी की काम वासना बढ़ जाना बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों का शुक्र पीड़ित होता है। जहाँ राहु के साथ बैठा होता है या शुक्र नीच का होता है, बहुत ज्यादा काम वासना होती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिर करते हैं ऐसे लोग। और एड्स हो जाना शुक्र की वजह से है। मधुमेह शुक्र की, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद ये क्यों, ऐसा क्यों, देखो ये शुक्र, क्योंकि जो वृष राशि का ये मालक है, और वृष राशि दूसरे घर के ऊपर आती है काल पुरुष में, और दूसरे घर से चेहरा देखा जाता है, आंख देखा जाता है, तो आंखों में मोतियाबिंद जो होता है शुक्र की वजह से है। पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी, प्रजनन संबंधी समस्याएं आपको कोई आ रही हैं, कोई भी समस्या आ रही हैं, सेक्स को लेकर जो संबंधी दिक्कतें आती हैं, शुक्र की वजह से है। मूत्र नली हो गया, थायराइड, गले के जो गले का जो रोग होता है, गले के और भी जो रोग हैं शुक्र की वजह से है। थायराइड होना प्रबल कारक शुक्र है इसका, अगर ऐसी दिक्कत है शुक्र की वजह से है। बच्चेदानी का रोग, क्योंकि जैसे मैंने बोला गुप्त अंग, जितने भी गुप्त अंग हैं देखो, चाहे लेडीज के हैं चाहे पुरुष के हैं, शुक्र की वजह से। वैसे बच्चेदानी का रोग कुछ कंडीशनों में ये चंद्रमा से भी देखा जाता है। पुरुष बल की कमी होना, प्रमेह, स्वपन दोष होना, लड़कों में होता है जो स्वपन दोष होता है। प्रोस्टेट होना, शुक्र, क्योंकि देखो शुक्र की वृष राशि काल पुरुष का द्वितीय भाव होने से चेहरे में कोई दिक्कत आना, चेहरे का जरा सुंदर ना होना, या कील मुहासे आ जाना, या सफेद दाग होना चेहरे पे, सूजन आ जाना, ऐसी जो रोग है शुक्र की वजह से होते हैं। शिखर पतन होना, तो जितने भी देखो जी गुप्त रोग हैं ये शुक्र की वजह से होते हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, राहु के रोग। देखो जी राहु के जो रोग होते हैं ये अजीब तरह के रोग होते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान सही था लेकिन वो नशे का आदी हो गया, क्योंकि ये भी एक रोग होता है, नशे का आदी हो जाना या लड़कियों के चक्कर में फंस जाना। ऐसे जितने भी जो लाइलाज रोग होते हैं, क्योंकि इसके रोग देखो जी बड़े भयानक होते हैं, जैसे कि लाइलाज रोग, जिसको पता ही नहीं चल रहा डॉक्टरों को कि ये रोग है, कौन सा रोग है, किसकी वजह से हुआ है, तो लाइलाज रोग हो गया। भूत बांधा, ये राहु की वजह से होता है। किसी को भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है भूत प्रेत को लेके, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, ये राहु की वजह से होता है। पागलपन हो जाना, राहु की दशा में ऐसी दिक्कतें आती है अगर राहु ज्यादा पीड़ित हो। मारपीट होना, खुद के साथ मारपीट होना, जब मतलब राहु की दशा आती है जब राहु पीड़ित होता है तो लोगों के साथ मारपीट होती है, जहाँ लोग ऐसे दूसरे लोगों के साथ मारपीट करते हैं। अपहरण हो जाना, कैंसर, ये भी राहु, कई कुछ कंडीशन में राहु की वजह से होता है। ट्यूमर, एड्स हो गया, कुष्ठ रोग होगा, निशेड़ी, निशेड़ी हो जाना, नशे के आदी हो जाना राहु की वजह से है। गाली गलौज करने लगना, दूसरे घर में बैठा हो राहु गाली गलौज का आदी बना देता है। सांप का डसना, किसी को सांप ने डस लिया, प्रबल कारक राहु की वजह से है। ऐसे लोगों को राहु की प्रदशा होती है जिनको सांप डस जाता है। मति भ्रम होना, मति, ये देखो जी मति, जब भी राहु की दशा आती है मति भ्रम कर देता है, बंदे को पता चलता ही नहीं कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो सही डिसीजन ले ही नहीं पाता राहु की दशा में।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जिसे कहते हैं, हम कहते हैं आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो राहु की वजह से होता है। विष प्रभाव से उत्पन्न रोग, अनजाना भय होना, अजीब सा डर लगा रहना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, राहु की वजह से होता है। संक्रमण, नशा करने लगना, दिमागी रोग हो गया, गुर्दे का रोग हो गया, खासकर बवासीर राहु की वजह से भी होता है। वैसे ये मंगल का भी रोग है, कुछ कंडीशनों में राहु की वजह से भी ये रोग देखा जाता है, गुर्दे का रोग। रहस्यमयी बुखार होना, सदमा लग जाना, अचानक से दुर्घटना हो जाना, ठगी, आपके साथ ठगी हो चुकी है, कोई किसी ने धोखा दे दिया आपको, तो राहु की वजह से, मतलब आपके ऊपर राहु की दशा है, आपके साथ ठगी होगी, आपके साथ लूटपाट होगी, ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इसके रोग अलग से हैं, हटके रोग हैं। क्योंकि ये रोग नहीं है, देखो है तो धोखा हुआ आपके साथ, लेकिन रोग नहीं है, लेकिन आपके साथ हुआ है, वैसे ये रोग ही है। धोखा किसी ने कर दिया आपके साथ, विश्वासघात कर दिया, आपने किसी को पार्टनर बनाया, उसने विश्वासघात कर दिया, पैसे लेकर आपके भाग गया, जेब कतरा आपकी, आपका कोई सामान चोरी हो जाना, आपका मतलब बैग चोरी हो गई है, कोई सामान चोरी हो चुका है आपका, राहु की वजह से होता है। चोर, जो लोग चोर बन जाते हैं, चोरी करने लगते हैं राहु की वजह से, उनके ऊपर राहु की दशा होती है, जो चोरी कर रहे हैं। अपराधी हो जाना, किसी की हत्या कर देना या कोई जुल्म कर लेना, ये राहु की वजह से होता है। नशेड़ी हो जाना, वेश्वा मतलब लड़कियों के चक्कर में ज्यादा रहना, वेश्वा के चक्कर में रहना, राहु की वजह से। धोखेबाज हो जाना, बुरी आदतें, कोई भी बुरी आदतें आपको लग चुकी हैं, जुआ सट्टा लॉटरी के आप आदी हो चुके हैं, राहु की वजह से। ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं, इसके तो देखो जी काफी रोग है राहु के। और रोग भी हटके, जैसे आप ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं और राहु की वजह से है, कहीं ना कहीं राहु आपका खराब है। जुआ सट्टा खेलना, आपकी बदनामी हो रही है, मतलब अचानक से आपने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन आपकी बदनामी हो चुकी है समाज में, राहु की वजह से है। खासकर राहु की दशा में ऐसी दिक्कतें आती हैं। आलसी हो जाना, पैरों में भी खासकर पैरों का रोग, मैंने जैसे बोला शनि की वजह से है, क्योंकि राहु केतु शनि की ही परेशानी है, कुछ ना कुछ इनके जो रोग हैं वो शनि से जुड़े रोग होते हैं। पैरों में कमजोरी, आत्महत्या जो करते हैं राहु की वजह से है। खासकर चंद्रमा की युति होती है, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, तो मन पे कंट्रोल नहीं होता, आत्महत्या कर लेते हैं, या हत्या कर देना किसी की, या गैस संबंधी भी दिक्कतें खासकर राहु की वजह से आती है। इसके अलावा और भी इसके देखो जी रोग होते हैं। अब देखो जी लास्ट में केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु का जो रोग है, पहला रोग है कुत्ते का काटना। जिसको भी कुत्ता काट रहा है, प्रबल कारण है केतु की वजह से है। जहाँ तो उसकी केतु की दशा चली होगी और केतु होगा पीड़ित। ऐसा नहीं कि देखो जी सभी को रोग होते हैं, उन ये जो रोग ग्रह हैं पीड़ित होते हैं, तब ऐसी दिक्कत आती है। अगर केतु आपका अच्छा है, फिर आपको कुत्ते नहीं काटेंगे, बल्कि कुत्ते आपको प्यार करेंगे। लेकिन केतु खराब है, तो कुत्ते आपको देख के भौंकेंगे या कुत्ते काटेंगे, समझ लो आपका केतु खराब है, लक्षण भी होते हैं। तो केतु ने, कुत्तों ने काट लिया, केतु की वजह से है। अनजानी शक्तियों से भय, अजीब सा डर लगा रहना, भय रखना, ये वैसे राहु केतु दोनों के रोग हैं। अपनी ही कल्पनाओं से जातक डर जाता है, खासकर ये केतु की दशा में ये चीजें होती हैं। अजीब सा डर लगा रहना, भय लगना, दोनों की दशा में होते हैं, राहु केतु की दशा में। ऊपरी बाधा आना, भूत प्रेत वाला जो केस ऐसा होता है, राहु केतु दोनों के रोग है। खासकर लगन में अगर राहु केतु बैठे हो, ऐसी दिक्कत आती है। चूहे छिपली आदि से संक्रमण जो रोग होते हैं, केतु की वजह से है। जातक शांत होता है, सन की डरपोक होता है, उसको अजीब सा डर लगा रहता है, अंधविश्वासी होता है, नास्तिक हो जाएगा जातक अगर केतु खराब आपका। केतु अच्छा है, ऐसे लोगों को मोक्ष भी मिलता है अगर केतु कुंडली में अच्छा है। श्राप लग जाना, किसी ने श्राप आपको दे दिया, बदुआ दे दी, वो लग जाना। केतु, लाइलाज बीमारी, चेचक, खसरा, वायरल फीवर होना, आंतों में कीड़े पड़ जाना, ये केतु की वजह से है। ऑपरेशन, ऑपरेशन की दिक्कत आ चुकी है, देखो जी जैसे मैंने बोला था मंगल की वजह से भी आती है, क्योंकि मंगल भी उसका कारक है बड़ा, और केतु भी है। खासकर अगर किसी लड़की की कुंडली में 5वें घर में केतु है, तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं, या मंगल बैठा है, ऑपरेशन के द्वारा संतान होती है। शत्रु भय, विषैले जीवाणु, प्लेग हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बाकी देखो जी दूसरी वीडियो मैं आपको ये बना के भेजूंगा, उसको भी आप देखना एक बार, कि 12 राशियों से कौन से रोग होते हैं, 12 राशियों के कौन से रोग हैं, और 12 ग्रहों के कौन से रोग हैं। और इसके अलावा कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।